नाउ बेटा आज पढ़ने जा रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ बेसिक्स कराए थे बेटा आपको। ठीक, पहले फटाफट रिव्यू करते हैं। पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू पॉजिटिव क्वांटिटी, व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई एंड पुट पॉजिटिव साइन। अब भाई पॉजिटिव साइन लगाते भी हैं, अच्छा नहीं लगता, नहीं लगाते, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3 into 4 इज 12, राइट। अच्छा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक बेटा नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट वी हैव टू डू, इनको बेटा एज यूजुअल मल्टीप्लाई कर दो इंटीजर्स को एंड पुट नेगेटिव साइन। ओके, दिस इज सपोज 3 into -4 करना है, सो मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, अब माइनस का साइन लगा दो। सेम स्टोरी अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए, सो डू सेम प्रोसीजर, multiply and place negative sign. Suppose let it be 3 into the 4 and that is -12. This is very important कि अगर दोनों आपके नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए जिनको इंटू पिंटू करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, भाई मल्टीप्लाई कर दो और पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई एंड पुट पॉजिटिव साइन, मतलब लगाओ ना लगाओ वो बात अलग है। देखें बेटा, अगर ये -3 into -4 हो तो 12 लिख देते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन। इन दोनों में इधर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर है, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आंसर है। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है, एक नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उसकी जो प्रोडक्ट आती है बेटा इंटीजर्स की, वो माइनस की आती है, नेगेटिव आती है, राइट। सो इसको माइंड में बैठा लो। अब आते हैं इसमें कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यू नो वेरी वेल, 5 + 5 + 5, repeated addition of the same number is known as the multiplication. So 3 times 5, that is 15. You know, from the number line अगर हमें करना है, so इसको कैसे शो करेंगे, देखो नंबर लाइन से। नंबर लाइन बनाए, ठीक है, मैं केवल उन्हीं को हाईलाइट करूंगा बेटा जो हैं, तो 5 10 and 15 and so on. So 5 यहां से यहां गए बेटा, फिर 5 and फिर 5, that is 15 is your answer. ठीक, so in this fashion you can represent through the number line कि 5 + 5 + 5, और you can say 3 into 5. ये तीन सेट है बेटा, देखो 1 2 3, 5 5 के, and that is 15. ओके, अब एक आध नेगेटिव नंबर का भी लेके दिखा दूं, जैसे ये इसने -15 अच्छा लिया, इसका ये एग्जाम्पल ये ले लेते हैं बेटा। सो देखें, ये आपका 0, यहां बेटा -5, ये -10, ये -15, सो -5, दैट मीन्स गो 0 to -5 की ओर, फिर -5 दिस, फिर -5। अब ये इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बेटा मेरी, बट यू कैन मेक वेरी बेटर मुझसे। ठीक, मैं फिर भी एक रीट्राई कर लेता हूँ। पहला स्टेप ये आएगा बेटा, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये 15 पे। ठीक, सो -15 इज योर आंसर। -5 पहले, फिर -5, फिर -5, ये बीच के नंबर आप बना देना बेटा। ठीक, ओके, नेक्स्ट। अब जैसे ये ट्राई दीज में कह रहा है बेटा, इसमें क्या करेंगे हम, 4 into -8 का मीन्स क्या है कि -8 4 टाइम्स ऐड हो रहा है ना, दिस -8 4 टाइम्स। सो भाई नंबर लाइन लेनी पड़ेगी जबरदस्त वाली, ठीक है नहीं। सो देखें, ये 0, यहां बेटा -8 ले रहा हूं मैं, ये -8, ये -8,
ये -8 काफी बड़ा बनेगा, वो थोड़ा बना देना बेटा बीच पे. सो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 times, and the 4 times, and that is what -8 तो लेना था बेटा ये. गैप लेना है, बट ये -16 आएगा, -24 या -32, राइट. सो दिस इज योर आंसर. वैसे भी करके देख लो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव -32 आएगा, मल्टीप्लाई करो और नेगेटिव साइन लगाओ. बट हम अगर एडिशन से भी चले तो -8 -8 -16 -16 -8 -24 -24 -8 इज -32. सो यू कैन डू दिस. अब ये दूसरा है 8 इंटू -2, तो दैट मीन्स 8 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द -2. सो -2 -2 -2 -2, हाउ मेनी टाइम्स इट इज. ऐसे लिख लो बेटा, थोड़ा बेटर रहेगा, है ना. थोड़ा टीचर को भी अच्छा लगेगा देखने में, हाँ भी बच्चे ने अच्छा लिखा है. ठीक है, इसका मतलब -2 को हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग? 8 टाइम्स. 3 6 7 एंड दिस 8, राइट. सो नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करोगे बेटा? देखें बेटा, ये बेटा -2, ये -4, ये -6, ये -8, ये -10, ये -12, ये -14 और ये -16. आएगा भी यही. तो पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर चौथा, पांचवा एंड छठा, सातवां, सेवंथ एंड देन एट्थ. तो -16 इज योर आंसर. इन शॉर्ट 8 इंटू -2, यू नो, मल्टीप्लाई करके 8 2 16 और माइनस साइन आएगा. दिस द वे ऑफ द नंबर लाइन. इसी प्रकार 3 इंटू -7 है, तो -7 प्लस -7 प्लस -7, -7, फिर -7 इधर चले -14, फिर -7 और चले -21 इज योर आंसर. सेम वे 10 इंटू -1 मीन्स व्हाट? 10 टाइम्स -1 ऐड हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट? -1 प्लस -1 प्लस -1 10 टाइम्स. तो आपने 0 सपोज ये, तो -1, फिर एक और स्टेप पीछे है -2, फिर -3, ऐसे बेटा 10 स्टेप आने. -10 इसका आंसर. ठीक, आंसर इनके लिख देता हूं, ये क्रॉस चेक कर लेना. ना आए तो मुझे बता देना बेटा. ठीक, ओके. नेक्स्ट, इसका भी समझा दूं. देखो इनने जो कर रखा है, -5 -5 -5, पहले स्टेप ये आया -5 का, फिर दूसरा स्टेप -5 का, फिर तीसरा स्टेप -5 का, राइट. अब ये -4 बेटा कितनी बार है? 5 टाइम्स है. सो दैट मीन्स -4 के सेट को 5 बार डील करना है. तो -4, फिर -4 ऐड करा तो -8, फिर -4 ऐड करा -12, फिर -4 ऐड करा -16, और फिर -4 ऐड करा तो -20. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, ये नंबर लाइन वाले बहुत कम आते हैं, बट समझ लो बेटा, ये आपको आना चाहिए. ठीक, करना तो बड़ा आसान है इसे. ठीक, सो ये फिल अप द ब्लैंक्स भरना. इफ एनी प्रॉब्लम मुझे बताना. इसका आंसर -32. ठीक है, 4 इंटू मतलब माइनस बाहर लगा दो बेटा, और 4 8 जा कर दो. पढ़ा ना हमने नियम बेटा, दो नंबर्स, दो इंटीजर्स हैं, एक प्लस एक माइनस, माइनस बाहर लगा दो और 4 8 जा, तो -32. माइनस बाहर लगा दो 3 इंटू 7, तो -21. प्रोडक्ट करो और माइनस लगा दो. इन शॉर्ट, ओके. सो यू कैन टैकल, इनको इस तरीके से टैकल कर सकते हो आप. ठीक, 0 इंटू एन इंटीजर इज 0, ये मैंने बता ही दिया था. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि 15 इंटू 16 माइनस बाहर लगा दो. ठीक, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये इसका आंसर लिख दूं, क्रॉस चेक कर लेना बेटा. 15 6 90, 1 और 9, मतलब 15 1 15 और 9 24, तो -240. -240 बेटा. दिस है माइनस तो आएगा. ठीक, 24 48 और 50. दिस इज माइनस तो आएगा, 21 दूनी 42, और ये आपका 63 और 4 67. ठीक, 672 माइनस का.
दिस इज माइनस, ये 75 एंड 75 और ये 82, 825. दिस इज व्हाट, हाँ ऑर्डर इज इमेरिटल, यू नो. माइनस का इंटीजर इंटू प्लस करें या इसे प्लस कर दो इसे माइनस कर दो, एक ही बात है, द सेम स्टोरी. मैंने आपको रूल बताया अभी. सो दिस इज 460. एनी हाउ, चाहे इससे करो चाहे इससे मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लगेगा. सो ये इसका सारांश इसने बता ही दिया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस बाहर लगा दो. मतलब ये प्लस हो ये माइनस हो, या ये माइनस हो ये प्लस हो, तो माइनस बाहर लग के इनका प्रोडक्ट आ जाता है. ये हम सीख चुके हैं बेटा. सो इसको अगर दो नेगेटिव आ जाए, सो व्हाट वी हैव टू डू, तो मल्टीप्लाई करके और पॉजिटिव आएगा. ठीक, तो इसको जरा ध्यान से बच्चा देखे. ठीक है, -3 इंटू दिस इज -12 एंड चलता रहेगा चलता रहेगा. अब देखिए, ये आपका -3 इंटू 0 0, इसको लिख सकते हैं -3 माइनस और -3. -3 इंटू -1 को यू कैन से व्हाट, 0 एंड व्हाट ऑन द राइट. ठीक है, -3 के इंटू करना -1, डायरेक्शन इसकी क्या हो गई बेटा, ऑन द राइट. सो इट इज व्हाट, इसको लिख सकते हैं ना बेटा, 0 माइनस और -3, -3 चलना है इंटू -1. सो दिस इज 0 माइनस और -3 लिख सकते हैं. इस पैटर्न को देखो आप, ये -12 ये -9, ये आपका बेटा कितना कितना राइज हो रहा है. ध्यान से देखो, ये कितना कितना राइज है, 3 राइज हो रहा है. और ये -3 -3 -3 पैटर्न वाइज आ रहा है. तो -3 में जब 3 ऐड करोगे 0 आएगा. ठीक है, पैटर्न को देखें, और ये आपका -3 चला ही आ रहा है. तो माइनस और माइनस तो प्लस हो ही जाना है. -3 इंटू -2 इसी पैटर्न पे चले तो इसमें 0 में 3 ऐड करो, और ये -3 तो रहेगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा. तो इस पैटर्न को चेक कर लेना बेटा, इसको पूरा कर देना. डाउट हो मुझे बता देना. अगर दोनों नेगेटिव हम सीख चुके हैं कि वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड पॉजिटिव साइन आपका आएगा. ठीक, सो इसमें कोई इशू नहीं. अभी एक गेम है, टेक ए बोर्ड -104 और 2104, जैसे बेटा लूडो खेलते हैं ना, लाइक एक मैथमेटिकल नंबर्स का गेम बना रखा है जिसमें मैक्सिमम नंबर 104 है, दिस पॉजिटिव का, और जो मिनिमम है दैट इज -104. मैं आपको समझा दूं क्या है ये. टेक ए बैग 2 ब्लू एंड 2 रेड डाइस. एक बैग में 2 रेड 2 ब्लू और 2 रेड डाइस लिए. जो ब्लू वाले उनको बेटा पॉजिटिव माना है, और जो जिस पे ब्लू डॉट्स है डाइस पर, और जिस पे रेड है, ठीक है, रेड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन रेड डाइस, जो रेड डाइस है बेटा उस पे जो डॉट्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर शो कर रहे हैं. सपोज कि जो डॉट्स हैं ब्लू वाले पे पॉजिटिव हैं और रेड वाले पे क्या है, नेगेटिव. हर प्लेयर को प्लेस करना है हिज ऑब्लिक हर काउंटर एट 0, स्टार्ट करना है 0 से. ठीक, अब नियम इज व्हाट, कि एवरी प्लेयर को 2 डाइस उसमें से निकालने हैं बैग में से. अब वो 2 डाइस भाई ब्लू रेड दोनों हो सकते हैं, दोनों ब्लू हो सकते हैं, दोनों रेड हो सकते हैं, या एक ब्लू एक रेड, या एक रेड एक ब्लू. ओके, 4 स्थितियां हैं. सो चारों स्थितियों में हमने जो 4 बेटा रूल सीखे हैं वो चारों आपके आ जाएंगे. तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है. एवरी बंदे ने जो इंटीजर्स बेटा आए उनको मल्टीप्लाई करना है. तो मैंने आपको बताया 4 स्थितियों में डील करोगे. अगर बोथ पॉजिटिव आए, बोथ ब्लू आए, तो पॉजिटिव होंगे. तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट करके और प्लस आपका आ जाएगा, उतने 0 से आप आगे बढ़ जाना. ओके, ऐसी स्थिति में अगर बोथ रेड हुए, दोनों आप इंटीजर्स उनके नोट करना क्या क्या है, उनको मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव. दोनों अगर नेगेटिव हैं तो भी, बोथ रेड हुए तब भी आपके नेगेटिव आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना. तो 0 से उस नंबर तक पॉजिटिव तक जाएंगे. अब गड़बड़ ये है कि 1 ब्लू एंड 1 रेड हुआ, फिर क्या होगा, या एक रेड और एक ब्लू हुआ. तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आएगा. उसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव निश्चित आएगा. सो 0 से उधर की तरफ मूव करना, नेगेटिव की तरफ. तो इसने कहा आपसे कि प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर इज ए प्रोडक्ट
If the product is a positive integer, then the player will move his counter towards 104, 0 से. If the product is negative integer, so move करना है towards this. अब ये कहता है the player who reach this or this is the first winner. ये ऐसा होगा. तो इसमें सारे इंटीजर के चारों रूल आपके बेटा आ जाएंगे. ठीक है. मान लो एक ब्लू वाले पे आया 6, पॉजिटिव है ही, और रेड वाले पे आया 4, माइनस का मान लेंगे. मल्टीप्लाई करना है एज पर द रूल ऑफ द गेम. सो व्हाट शुड बी द आंसर? -24. तो -24 की तरफ मूव करेंगे 0 से हम. सो देखिए, दिखा दूं कहां है -24. देखो वहां पे 0 से घी को या गोटी को वहां ले आना बेटा. इस 0 से गेम शुरू करना है. नेगेटिव आने की स्थिति में कैसे मूव करना है बेटा? उतने प्लेस इधर. और पॉजिटिव होने की स्थिति में यूं चलना है. ये स्टार्टिंग पॉइंट ये गेम का. पॉजिटिव आया तो ऐसे चलना है उतने प्लेस, नेगेटिव आया तो ऐसे चलना है. ठीक. दिस इज द होल समरी ऑफ द गेम. चलो मैं फटाफट एग्जांपल ले लूं 4, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए. कहीं बच्चा सोचे कि ये कैसे खेलना है. सपोज बेटा ब्लू और रेड दोनों आपके अपोजिट नहीं. पहले ब्लू ब्लू निकलवा दो. चारों स्थिति समझानी है मुझे. ब्लू ब्लू आए तो दोनों पॉजिटिव होंगे. मान लो एक पे 5 एक पे 2, तो कितना आ गया बेटा? इंटू 10. तो गीटी आपने 0 से ये 10 प्लेसेस आपने यहां आ गए. ठीक. यहां पे गोटी रख देना. सेकंड स्थिति, दोनों रेड आ गए. एक पे 4 आ रहा है, एक पे 6 आ रहा है. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई. माइनस के हैं दोनों. आएगा 24. तो ये बेटा यहां से स्टार्ट करके 24 पे पहुंच जाना. 24 इज हियर. गोटी को यहां रख देना. ठीक. अब चलते हैं. एक ब्लू और एक रेड आ गया. ठीक है. जो हमने देखा पहले ब्लू था, इस पे मान लीजिए 3 था और इस पे -2 था. मल्टीप्लाई -6. तो ये बेटा 0 से -6 मूव करना. यहां पे गोटी को रख देना. अगर ये आपका रेड और ब्लू हुआ, इस पे -5 हुआ, इस पे 4 हुआ, सो व्हाट इज द आंसर? -20. सो 0 से इधर चल के बेटा -20 इज वेयर. हाँ, हियर. ऐसे चलता है बेटा ये. ठीक. जो बंदा या तो यहां पहुंच जाए या यहां पहुंच जाए, वो विनर है नहीं बेटा. लूडो की तरह मैथ्स का गेम बना दिया. ठीक है. तो इसको ध्यान से देखना. अब आपका 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर आए तो यू नो द कॉन्सेप्ट. दो को लो मल्टीप्लाई करो. दोनों नेगेटिव हैं तो भाई आंसर पॉजिटिव आएगा. फिर हम थर्ड को देखते हैं. भाई 2 इंटीजर नेगेटिव है, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. थर्ड वाला नेगेटिव है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा. प्रोडक्ट कर देंगे हम. ठीक. ओके. तो ऐसे मिक्स करके आए तो आपने तो नियम 2 के लगाने, और 2 का आउटपुट जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो एज 2 मानते हुए. राइट. ओके. जैसे देखें बेटा, ये है ये 12. इसमें नो प्रॉब्लम. अब मुझे ये करना है तो इसकी इंटू +12, वही 12 इंटू -2 इज -24 इज योर आंसर. पूरी कहानी लिख रहा है. ठीक. और यू नो दिस -1 की पावर n है ना बेटा. मैंने पहले ही लिखवा रखा. अगर ये इवन आए तो 1 आएगा. और ये अगर n आपका ऑड हो, बताया था ना बेटा, इवन 2 4 6 8 10, 2 का मल्टीपल. जो 2 का मल्टीपल नहीं वो ऑड है. अगर -1 की पावर ऑड आ जाए तो -1 लिख दो. -1 की 50, -1 की 50 इवन, तो आंसर इज 1. -1 की 99, -1 बिकॉज ऑड है 99. ठीक है. ये सब हमने कर रखा है तो ऐसा कोई इशू नहीं है. यू कैन डू दिस. इसमें प्रॉब्लम्स निकाल के यू कैन डिस्कस. ओके. अब मल्टीप्लीकेशन जो है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. वह क्या है कि दोनों नेगेटिव है तो 100 आ रहा है तो प्रोडक्ट इज इंटीजर. ठीक है भाई. इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर आता है. दिस इज व्हाट लॉ? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन. सो दिस इज द क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन कहलाता है बेटा इंटीजर्स का. इसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स हैं उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो आंसर भी इंटीजर देंगे. मतलब इंटीजर की प्रोडक्ट इंटीजर होती है. दिस इज नोन एज क्लोज्ड
क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं बेटा इंटीजर्स को। ठीक है, अगर बोले प्रॉपर्टी का नेम क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, और वैसे क्लोजर लॉ कहलाता है। ठीक, सो आई होप इट्स ओके। कॉम्यूटेटिव मतलब मैंने बताया था ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऑर्डर इमेरिटल होता है बेटा इंटीजर्स में। तो 3 into -4 is -12. You can do -4 into 3 is what? -12. So this is A into B is B into A. Order is not important. So इसमें चेक कर लीजिए, this है 12 into -30. Okay. Answer is what? This is -360. तो बेटा प्रैक्टिस कर लेना ऐसे। इन्फ्रेंस क्या है बेटा, इसको हम ऑर्डर को ऐसे आगे पीछे लिख दें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक, मतलब इसका इन्फ्लुएंस हुआ ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये चीज ये लिख दी, ये लिखी हुई बेटा। सो इसको करना आप ही खुद। मैं एक इसमें से दिखा दूं, ये वाला जबरदस्त जीरो, और 0 इंटू -17 इज 0। ओके, क्योंकि 0 इंटू एनी फाइनाइट इज व्हाट? 0। सो इसको अपडेट करना बेटा। मैंने पहले बता दिया, 0 वाला आपका 0 इज द हीरो बना देता है। आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बेटा क्या होती है? 1। तो 1 से किसी भी नंबर को इंटू करोगे वो नंबर ही कम बैक लेता है। सो ये आइडेंटिटी है। इसको अगर मैथमेटिकल सेंस में कहें, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट? ए। आई होप इट्स ओके। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है आपकी, और 1 क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो इनको करना है। एसोसिएटिविटी क्या होती है मल्टीप्लीकेशन के अंदर? कि भाई एसोसिएटिव वर्ड आ जाए बेटा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट 2 को करो ऑपरेट, और जो रिजल्ट आए थर्ड से कर दो, या फिर एक काम करो, लास्ट 2 को पहले ऑपरेट कर लो, जो रिजल्ट आए उसको फर्स्ट से कर दो। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है फॉर व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। सो यू कैन चेक हियर कि भाई दिस, ये नंबर दे रखे मिटाई, तो आपकी इच्छा है कि पहले इन 2 को इंटू करें, फिर रिजल्ट जो आया उसको 5 से इंटू कर दो। ये एलएचएस कर रहा हूं मैं इसका पार्ट, ये वाला। सो दिस इज व्हाट बेटा? +6। दोनों माइनस के है ना बेटा, तो प्रोडक्ट क्या आएगी? पॉजिटिव। और इंटू 5, 30 इज द आंसर। आरएचएस क्या होगा? जब मैंने फर्स्ट 2 लिया, थर्ड से रिजल्ट निकाल के थर्ड से डील करा। अब मैं क्या करूंगा बेटा? -3 पहले लिखूंगा, लास्ट 2 पहले ऑपरेट करूंगा, तो -2 इंटू 5, सो दैट इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा -10 आ गया। एंड यू नो, दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ठीक, आई होप इट्स ओके। तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, यू कैन वेरीफाई। ये ने लिखा हुआ भी बेटा, ये इनके इस रूप में लिखे हुए जो है बेटा, इनको जरूर ध्यान रखें, बड़ी क्लासों में भी बहुत काम आने। नाउ कम टू, अच्छा ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी पढ़वा दूं। प्रोडक्ट 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। ये हमने एडिशन में भी पढ़ी थी बेटा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो दिस इज ए बी प्लस सी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ए बेटा बी से भी इंटू होगा, और ए सी से भी इंटू होगा। और ऑर्डर इमेरिटल है, कॉम्यूटेटिव लॉ हम जानते हैं, वो आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं, उसको हम ठीक करके लिख सकते हैं। सेम ही एडिशन का, ऐसी बेटा सब्ट्रैक्शन का भी होता है, उसमें भी सेम हम डील कर सकते हैं बेटा। ठीक है नहीं? तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये आपकी एडिशन की, ये सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आई होप इट्स ओके। तो अब जरा देखें कि ये आपका एक नियम दे रखा है इसने, इसको वेरीफाई करना है। ठीक, मैं इसको भाई वहां पे वेरीफाई कर देता हूँ। 16 और इसका करना है ना बेटा। देखो देखो बेटा, तुम भी बेटा, अगर ऐसी स्थिति हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगता है? देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज व्हाट? ए टाइम्स बी प्लस सी ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। व्हाट ये क्या कहता है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इसका मतलब 16 इंटू 10
और प्लस 16 इंटू 2। तो मैं बेटा एक काम करता हूँ, इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक, 10 और 2 12, लेकिन हाँ पहले पूरा लिखूं। 12 6 72, 12 1 12 और 7 9। नंबर 1 RHS। सो आपने क्या करना है बेटा, इन फ्यूचर ये आए, ये लिखा देगा तो आपने ये करके क्लोज कर देना है। यू कैन टेक 16 कॉमन एज, जैसे कॉमन लेते हैं ना, लाइक दैट हो गया। तो आप इसके स्थान पे ही लिख देना और इसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज देखो 2 बार आपको इनटू करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज 160 and this is 32, and again the answer is this. So 192 is 192 implies LHS RHS barabar, and hence verified this commutative law of multiplication over addition. सेम ही हम अगर घटा आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो यू कैन चेक इट। ओके, ये मैंने लिख ही दिया बेटा, ठीक है ना। सो ट्राई दीज भी करने हैं सब, इसके सारे पार्ट करने बेटा, ठीक है। अच्छा, और सब्ट्रैक्शन का रूल इसने दिया नहीं, अच्छा दे रखा है देखो, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी आएगा बेटा। तो आई होप ये अंडरस्टैंड कर गए। तो इसको जहां भी मैथमेटिक्स में लगा सकते हो, लगाओ सारी प्रॉपर्टीज को, ये इजी करने के लिए बेटा। अब जैसे ये है, अब ये सवाल अगर दिया जाए बच्चे को तो एकदम होता है भाई आसान कैसे करें। तो 4 इंटू 25 चमत्कारिक नंबर 100 होता है। तो ऑर्डर इम्पेरिटल हम जानते हैं कि इंटू कम से कम करनी पड़े, ईमानदारी मत करना इसको इससे इंटू करने बैठ गए फिर रिजल्ट को 4 से इंटू करा, टाइम वेस्ट। तो ये देखो कहां से आसान हो सकता है, ठीक है। नहीं तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ, जो बच्चे ईमानदारी के चक्कर में रहते हैं, मैं कहता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 0 इंटू 9 इंटू 10। बच्चा ईमानदारी में लगा हुआ है, सबको इंटू पिंटू करके यहां तक पहुंचा। रिजल्टेंट जो कुछ आया जीरो के बाद, क्या जीरो से इंटू होते ही क्या हो जाना है बेटा, जीरो। तो आंसर तो स्ट्रेट अवे जीरो है इसका। ये जीरो इस पूरी प्रोडक्ट को जीरो बना देगा। तो ऐसी चीजें पॉइंट आउट करनी चाहिए आपको, मैथ्स पढ़ते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सब जैसे ये सवाल दिया जाए तो बच्चे को क्या करना चाहिए, भाई ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है, ये प्लस का है, तो ऑर्डर तो आगे पीछे हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, -25 इंटू 4, ऑर्डर इज इमेरिटल, तो दिस का रिजल्ट -100। एंड नाउ इट इज सो सिंपल और नॉट। ओवरऑल हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारे को एफर्ट नहीं लगाने पड़े, मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी पड़ी। ठीक, तो ऐसे करना है बेटा, इजी स्टाइल में करना है। इसने शो कर रखा है बेकार वाला स्टाइल, वो नहीं करना। अब जैसे कहीं आया 16 इंटू 2 का है जी, सुटेबल प्रॉपर्टी लगाओ। तो भाई सुटेबल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, अब वो नहीं करना 16 इंटू 12 कर दे 16 इंटू 12, दूसरी क्लास के बच्चे की तरह जीरो मिल जाएगा। अब इसको सुटेबल, ये देखो 10 के ऊपर 2 है, मतलब 10 प्लस 2 है ही। ठीक, भाई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये आपकी बन गई नहीं, आसान बन जाएगा इससे। मैंने आपको पहले ही बता रखा फॉर्मूले का, मतलब LHS हो तो राइट हैंड साइड कर दो, राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड कर दो। तो इस सिचुएशन को ऐसे लिख दो आप, और ये यहाँ पे ये चीज से मैच कर गई। तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 16 इंटू 10 और प्लस 16 इंटू 2, एंड दैट इज 160 प्लस 32, एंड दिस इज सो इजी और नॉट। तो आपसे कहेगा बेस्ट सुटेबल प्रॉपर्टी लगा के दिखाओ, ऐसी डायरेक्ट नॉर्मल मत कर देना। अब जैसे इनका इंटू पिंटू है नहीं, तो बेस्ट है कि भाई पहले इन दोनों को कर लो, ठीक है, जो आए एक जीरो लगा दो, और बस दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही आ ही जाएगा। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। ऑर्डर आगे पीछे हो भी जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, चाहो तो भाई बड़े नंबर से पहले इंटू कर दो, जैसे इतने कर रखा है, फिर आपने 9 से इंटू कर देना है। नहीं तो पहले 10 वाले को साइड में कर दो, इन दोनों को इंटू करके एक जीरो लगा दो। तो वो आपने स्मार्टनेस दिखानी है करने में। ठीक, ओके, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से बता दूं।
क्या बेस्ट फिट है? फर्स्ट भाई -18 है, इंटू 9 पहले कर लो, ठीक। ये तो एक जीरो लगनी है और फिर घटा देख लेंगे, और घटा इंटू घटा प्लस होता ही है। 18 9 का कितना होता है बेटा? 162। ओके, माइनस का, एंड इनटू में आपने -10, तो दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज पहले ये करो, -18 इंटू -10 कर लो, वो भी ठीक है। दिस इज 180 प्लस का इंटू 9, 072, एंड दिस इज 7, 16, 16। ठीक है बेटा, ये जैसे मर्जी करें, डायरेक्ट वैसे मत करना। अब देखो ये दो दो दे रखे हैं, मतलब चार है, तो बेस्ट पहले इन दोनों को कर लो, 10 हो जाएगा, फिर इससे कर लो, फिर इससे कर लो, बेस्ट। ऑर्डर आप जानते हो कि भाई मैटर नहीं करता है, तो पहले इन दोनों को इंटू करा लो, ठीक। तो ये आपका -20 इंटू 10 आ गया, इंटू 7, तो पहले इन दोनों को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 70, दो तो जीरो आएंगी, 2 7 14, और माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का बेटा, तो बड़े ध्यान से करना कार्य। अब जैसे थर्ड पार्ट है, ये आपका बेस्ट रहेगा, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, ठीक है। वैसे 5 चौक 20, 4 6 24, हाँ वो ठीक है। ये 5 आ गया बेटा, और ये 24 आ गया प्लस का 120 आंसर। तो ऑर्डर आपके हाथ में है इसका, ठीक। आपने देखना है, इन दोनों का इंटू ये, इन दोनों का इंटू ये, फर्दर इन दोनों का इंटू ये, ठीक। तो बहुत ध्यान से करना है कार्य। ये मल्टीप्लीकेशन का, अब देखें ये वेरीफाई करने को दे दिया, दिस इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसे वेरीफाई करना है, तो LHS पहले ले लो, 13 और बेटा प्लस इंटू माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा। सो दिस इज -30, और ये 10, तो इंटू कर दो, एक जीरो बढ़ गई, और ये प्लस है, माइनस है, तो माइनस तो आएगा। फर्स्ट RHS -30 इंटू 13, और फिर आपका प्लस -30 इंटू -3, सो दिस इंटू दिस इज माइनस, तो आना है 390, ठीक। और ये आपका प्लस हो जाना है, दिस इज व्हाट 90, सो दिस माइनस प्लस इज माइनस, बढ़ेगा साइन आएगा, तो माइनस का 300 लेफ्ट। ठीक है बेटा, ये देख ले। नेक्स्ट, वेरीफाई कर दिया। अब जरा ये टेस्ट का देखें, क्वेश्चन में क्या कहता है। इन्हें क्लास टेस्ट 15 क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्क्स के हैं। 4 मार्क्स को फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट। आजकल ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव मार्किंग का, ये वो है। 15 क्वेश्चन हैं, और करेक्ट के आपको जो सही है उसके 4 नंबर मिलने हैं, और जो रॉन्ग है उसके 2 नंबर कम होने हैं, ठीक। ओके, एवरी इनकरेक्ट आंसर के 2 नंबर कटने। तो गुरप्रीत जो है अटेम्प्ट करते हैं ऑल क्वेश्चंस, बट 9 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट। तो गुरप्रीत के 9 क्वेश्चंस करेक्ट है। तो देयरफॉर गुरप्रीत गेट फॉर द करेक्ट आंसर, that is what 9 into 4 36 फॉर करेक्ट आंसर, और लिख दो, ठीक है। और दिस हो गया, 9 ऑफ आर करेक्ट। व्हाट इज हर टोटल स्कोर? अटेम्प्ट तो सारे करें। अब भाई अटेम्प्ट 15 में से 9 सही है, तो देयर फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए? पेपर में बेटा 15 सवाल थे, 9 सही थे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस भाई 15 में से 9 घटा दो, 6 इनकरेक्ट थे, करे सारे उसने गुरप्रीत ने। तो
Therefore, less score या नेगेटिव मार्क्स स्कोर्ड बाय गुरप्रीत, अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव मार्क्स obtained by Gurpreet. It is what? 6 क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, 6 इंटू एवरी रॉन्ग के -2, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो -12। ये सही के और ये गलत के हैं, तो देयरफॉर नेट स्कोर उसका क्या बनेगा? नेट स्कोर ऑफ गुरप्रीत, वही करेक्ट को उसके मिले 36, प्लस जो रॉन्ग है उसके ये कट जाएंगे, तो दिस इज 36 माइनस 12 इज 24, तो उसके बेटा 24 मार्क्स आए। अब सेकंड है, वन ऑफ हर फ्रेंड गेट ओनली 5 आंसर करेक्ट, व्हाट विल बी हर स्कोर? ये मान के चलोगे उन्होंने 15 के 15 अटेम्प्ट करे, उसके 5 करेक्ट है बेटा, सेकंड केस में 5 करेक्ट, सो दिस इंप्लाइज स्कोर 5 into 4 that is 20 marks। और इनकरेक्ट कितने? इनकरेक्ट हो गए बेटा 15 सवाल थे, इनकरेक्ट आंसर्स, उसके नंबर कटेंगे, दैट इज 15 माइनस 5 आपके सही थे सारे, उसने करे हैं मान के चलने, अंडरस्टूड है, लेके चलेंगे। तो 10 क्वेश्चंस, तो नेगेटिव स्कोर जो उसकी फ्रेंड का है, दैट इज नेगेटिव स्कोर ऑफ हर फ्रेंड, दैट इज 10 इंटू एवरी रॉन्ग के -2 हो गए, तो लेस होगा बेटा 20। अब नेट स्कोर ऑफ हर फ्रेंड, दैट इज 20 तो मिले उसे, है नहीं, 20 मिले और प्लस -20, तो बेटे तो 20 -20, उसके तो चमत्कारिक नंबर उसका लिखा आएगा, 0 ऑब्टेन करा है उसकी फ्रेंड ने, ओके, 0 नंबर स्कोर करा है बेटा, ठीक है। 20 अंक कमाए और 20 ही गंवाए, 5 सही 10 गलत करते ही उसके नेगेटिविटी वही हो गई बेटा, तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और करते हैं बेटा, और फिर एक्सरसाइज कितनी बड़ी है, अरे जबरदस्त है बड़ी, तो कोई नहीं, देखते हैं अभी। सो दिस 5th क्वेश्चन देखें बेटा, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड लेवल पॉजिटिव इंटीजर से एंड द बिलो ग्राउंड लेवल के नेगेटिव, आंसर द फॉलोइंग। एलिवेटर है बेटा, डिसेंड कर रहा है इनटू माइन लेफ्ट शाफ्ट एट 5 मीटर पर मिनट, ये क्या कर रहा है बेटा, डिसेंड कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है 5 मीटर प्रति मिनट में, तो इसकी पोजीशन 1 घंटे बाद क्या होगी? तो फर्स्ट केस में आप ये लिखें 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अब ये कहता है डिसेंड जो होगा इन 1 मिनट इज व्हाट, 5 मीटर वो नीचे जा रहा है बेटा, तो -5 कर दो, -5 मतलब ये माइनस ये दर्शा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक, -5 मीटर, तो इन 60 मिनट्स एलिवेटर डिसेंट इज व्हाट, कितना वो गहराई में चला जाएगा बेटा, 60 इंटू -5 -300 मीटर, इसका मतलब 300 मीटर नीचे चला गया, ठीक। अब इफ इट बिगिन डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, अब दिक्कत यहां तो ये यहीं से चला, और मान के चल रहे हैं हम कि भाई यहां से चला, शाफ्ट एलिवेटर डिसेंड करता है
तो नॉर्मल हमने माना इसको। अब लेकिन सेकंड स्थिति में 15 मीटर ऊपर चलेगा, ये तो जीरो से ही चला है नीचे, तो नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या हुआ, सेकंड स्थिति में वो इस जीरो से 15 मीटर ऊपर था और फिर इसे नीचे जाना है, मतलब यहां से नीचे आएगा, यहां से ट्रेवल करता हुआ आएगा। अब 45 मिनट बाद क्या होगा तो आपने बताना है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट यहां तो जीरो से हुआ, तो मैं इसको कर सकता हूं कि भाई जीरो और जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट ट्रेवल, जीरो और प्लस डायरेक्शन के हिसाब से हम कर सकते हैं इसको मैनेज जो है। ये एक काम करते हैं कि भाई जीरो और ये यहाँ पे पहुंचेगा 60 मिनट के बाद -300, तो इनका भाई डिफरेंस ले लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ये ओ एंड इसका नाम ए रख देते हैं बेटा, ओ, ओ इसका नाम और ए इसका नाम, तो ओ ए इज व्हाट, जीरो माइनस -300। तो बेटा ये जीरो प्लस 300 मीटर आ गया। ठीक, अब आते हैं इस पर कि भाई इसकी पोजीशन बतानी है 45 मिनट बाद क्या होगी। तो पहले तो ये देख ले कि भाई 45 मिनट्स में, पहले लिखो इन 1 मिनट कितना डिसेंड करता है बेटा, ये डिसेंड करता है, नीचे जाता है 5 मीटर। ठीक, -5 इन 45 मिनट्स कितना डिसेंड कर जाएगा, 45 इंटू दिस, इट इज -225 बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव की इंटू कर दी हमने। अब प्रॉब्लम इज व्हाट, इस -225 में 15 तो बेटा ये प्लस का है। ठीक, ये तो हमारा यहां से, अब ये 15 से स्टार्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस नीचे पहुंचा है। ठीक है, ये हमने देखना है। तो अब ये सपोज ए पॉइंट ये मान लो, और इसकी पोजीशन बतानी है 45 मिनट बाद क्या होगी, ये मान लो बी है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज व्हाट, ये हमने फाइंड करना है। ठीक, 45 मिनट में लेकिन 15 तो ये गया, और फिर ये जाएगा नीचे जो है 15, इसका अलग करना पड़ेगा बेटा हमें। इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डिसेंडिंग ही जा रहा है। भाई इसको ब्रेक कर दो, -15 तो ये हो गया, प्लस भी कर दें तो भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, सही है बेटा ये स्थिति। अब वो साइन का तुम हिसाब से देख लेना बेटा, -225 और +15 कर दो, तो दिस इज -210। इसका मतलब बेटा ये 210 मीटर नीचे पहुंच जाएगा। ठीक, ये प्लेन सरफेस जीरो से 210 मीटर नीचे। ठीक, ये बड़े ध्यान से करने वाले सवाल हैं बेटा, 210 मीटर, हाँ ऐसे ही करना है बेटा, ये देखो। ठीक, भाई इसको कैसे ही शो कर दें अपने हिसाब से। अब इसके सवाल हैं बेटा, ये आप लोग देखें, मैं इसको यहीं फिल कर देता हूं जल्दी जल्दी। तो 3 × -1 इज व्हाट, 3 × -1 इज -3, प्लस माइनस इंटू होता है तो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई करके आंसर घटा लगाते हैं बस, माइनस माइनस इंटू करके प्लस आएगा, एक जीरो लगेगी, 21 या 63, खत्म, पॉजिटिव आंसर। ठीक, दोनों माइनस है, इतने नंबरों में एक हीरो को देख लो बस, क्या बना देगा इसे, जीरो, देखना है। तो बेटा ये इन दोनों को इंटू कर लो चाहे इन दोनों को कर लो, बात एक ही। ठीक, ये आपका 27 माइनस का इंटू -6 कितना आ जाएगा बेटा, 23 दूनी 54, 54 का तिया कर दो, 162 प्लस का आ गया। ठीक, कैसी कर लो, ऑर्डर इमेरिटल है। अब आते हैं बेटा इस पे, तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट करो 2, इन दोनों की प्रोडक्ट करो कितना, -12, इन दोनों की प्रोडक्ट करो -24, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। ये मैं सब दिखा चुका हूं बेटा इसमें, और आगे पीछे हो जाए मेरे से डिफरेंट कर देना, कोई ऐसी टेंशन नहीं। सो दिस इज, बट आंसर चेक कर लेना, इफ एनी प्रॉब्लम मुझे बता देना। इंटू हो रहे बेटा नेगेटिव और ये 1 है, तो नो इशू।
अब ये इंटू कर लो 132 प्लस का और इंटू 10, 1320 आंसर 132 इंटू 10 पॉजिटिव तो हो ही गया। दिस इज 90 प्लस का इंटू -4 -360। रूल्स पे डिस्कशन बेटा बहुत करा चुका हूं, तो दिस इज 18 प्लस का, दिस इज 2, सो फाइनली 36 फॉर दिस जे पार्ट। ये जे पार्ट का आंसर इज दिस। ठीक, सेकंड। तो ये आपका कहता है ए पार्ट वेरीफाई करना है तो आपको एलएचएस आरएचएस दोनों ही हल करने पड़ेंगे। तो एक काम करता हूं, एलएचएस ही हल करता हूं सीधा, और प्लस -3। तो बेटा 18 इंटू 7 प्लस, तो ये 7 माइनस हो गया, एंड दिस इज व्हाट 4 हो गया 72। RHS is what 18 into 7 plus 18 into -3। तो बेटा 18 7 जा 126 and this is -54। तो 126 -54 is what 6 में 4 गया 2, 12 में 5 गया 7, and the answer is same as the first। so LHS बराबर RHS, therefore verified। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, सेम ट्रैक पे करना है। एलएचएस अलग से कंप्यूट करना है, आरएचएस अलग से। अगर डिफर आए, आपका आंसर नहीं मिले, मुझे बता देना बस। ठीक, नेक्स्ट। अभी कहते फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए। यू नो ये क्या है बेटा, -1 से किसी भी नंबर को इंटू करोगे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दैट नंबर, इट इज -a। हाँ, 0 हो गया तो 0 कर देगा। ठीक ठीक है, तो फॉर एनी इंटीजर या तो बोलता नॉन जीरो, तो आप क्लासिफाई कर दो फॉर नॉन जीरो ए। और अगर 0 है, इफ ए इज 0, तो फिर तो भाई ये इसे 0 बना देगा। ठीक, ये 0 की स्थिति में, नॉन जीरो की स्थिति में, दोनों केस शो कर देना, क्योंकि उसने मेंशन नहीं करा है। तो डिटरमाइन करना है हुज प्रोडक्ट विद दिस -1। तो ए पार्ट ये कहना चाह रहा है -22 को -1 से इंटू करें, क्या आएगा, यू नो माइनस माइनस इंटू के प्लस होगा, 22 बन जा। तो 37 इंटू दिस -1 इज -37। 0 इंटू दिस -1 इज द 0। क्वेश्चन खत्म। एंड देन ये कहता है बेटा -1 इंटू 5, यू नो क्या होता है भाई, -5। ठीक, अभी कहता है इस पैटर्न से चलो और यहां तक आओ। तो ठीक है बेटा, ये बड़ा गंभीर हो जाएगा, इसमें एक कम करो 4, -4 -1, एक और कम करो। ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे बेटा, हम -1 तक जाएंगे। जरा ध्यान से देखना इस फैशन को। -1 इंटू 2 भाई -2। ठीक, -1 इंटू 1 इज द -1। अब असली गेम तो यहां से शुरू होगा बेटा। ठीक, तो -1 इंटू दिस -1, यू नो आंसर 1 आएगा। बट कैसे आएगा, आप इस फैशन को चेक कीजिए। पैटर्न क्या आता जा रहा है बेटा, इसमें एक 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 राइज हो रहा है ना, 1 1 1 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसमें भी 1 ऐड होके क्या आ जाएगा बेटा, दिस। चेक करो बेटा, एक 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 प्लस करते आओ, इसमें एक प्लस करो, ये आ गया, एक प्लस करो। इधर आप अगर कम कर रहे हो इसे, तो एक ही राइज कर रहा है बेटा। आई होप इट्स ओके। ठीक है, तो ये जैसे जैसे एक 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 एक, एक बढ़ाते जा रहे हो, तो -1 में एक राइज करते ही 0 आ जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं बच्चे को, बेस्ट है। पैटर्न को स्टडी करना था बेटा। अब कहता है भाई सुटेबल प्रॉपर्टीज लगा दो इसमें। ठीक, सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो इसमें ए पार्ट को ध्यान से बच्चा देखे,
दिखाई दे रहा है? ए, नो, ए, ए, ये बी, ये सी, इसको ढंग से लिख देना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना बेटा, उसको ढंग से शो कर देना। ये अपने माइंड में रखो कि ए इंटू बी प्लस सी इज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इस स्टाइल में ये लिखा हुआ है, तो हमने वो पिक करने नंबर क्या है। ठीक, तो इसको ऑर्डर को पहले लिख दो, -48 पहले लिख दो, और ये -48 लिखा हुआ ये पहले। एंड नाउ ये चीज से मैच कर गई तो -48 बाहर निकाल दो। ये वाला लिख रहा हूं मैं, -48 इंटू ब्रैकेट बी इज व्हाट 26 प्लस -36। तो -48 इंटू में ये बेटा आ जाएगा 26 -36, इंटू में ये बचा -10, जगह ही नहीं बची। तो दिस इज -48 -10। तो बेटा माइनस के 2 नंबर इंटू होते हैं, प्लस आएगा 480, आंसर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव पे थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव पे है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव पे है, ये क्या है बेटा, इसमें ये और ये पहले इंटू कर लो, -1000 -5300 आंसर। ओरल इसमें देखना है बेस्ट फिट कौन सा है। अब इसको आसान करने का तरीका क्या है बेटा, इसको डी पार्ट को -41 इंटू इसे 100 + 2 लिख दो और लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो -41 इंटू 100 और प्लस -41 इंटू 2। सो दिस इज -4100, दिस इज -82, एंड देन दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन आएगा, -4182। ये बहुत जरूरी है बेटा करना। ठीक, अच्छा इसमें भी अब बच्चे कहेंगे सी नहीं कराया सर आपने, सी में कुछ इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है, नहीं इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा बेटा। अच्छा इंटू ही तो हो रहे हैं, ये तो ऑर्डर देख लो बेटा, ये 100 हो गया, ये अरे तो कमाल हो गया, सी तो जबरदस्त। पहले इन दोनों को डील कर लो, ये ऑर्डर तो मैटर करता नहीं, ये दोनों का इंटू करोगे मजेदार नंबर 100 आ गया। और भाई ये इससे इंटू करा दो, माइनस का 1000 आ गया। इससे चमत्कारी क्या होगा बेटा, और फाइनली -15000 आ गया। मैं सोच रहा सी पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है, लेकिन ये तो उसका था नहीं, ये तो बड़ा सिंपल ऑर्डर इधर उधर करना नंबर्स का। अब ये है थोड़ा सा ई पार्ट, इसने बेटा नंबर जो है वो उनके साइनों को वो कर रखा है। अब एक काम करा जा सकता है, ये माइनस इस पे है नहीं, ये प्लस का ये माइनस का है, तो या तो एक काम करो, इसे माइनस को इसे दे दो और ये प्लस कर दो, बात वही है। तो ऐसे कर दो, हम लिख सकते हैं बेटा ये, ठीक है ना। ऑर्डर आगे पीछे कर दें भाई, दो नंबर अगर आपके अपोजिट साइन के हैं इंटीजर्स, तो हम अगर a इंटू माइनस बी दे रखा तो वी कैन राइट माइनस इंटू बी, तो ये कर सकते हैं बेटा। इससे हमें ये फायदा होगा, देखिए फायदा ये होगा, ये सेम नंबर आ गया, तो ये हमारा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया। इसको a कॉमन लेके b प्लस सी लिख सकते हैं। तो a इज दिस, इसको कॉमन ले लो और b प्लस दिस इंटू में 100, और करना नहीं पड़ा, देखो -6500 आपका आंसर आ गया। ठीक, ठीक है ना बेटा, ई पार्ट भी गॉन। अच्छा ये आप कैसे करोगे एफ, और इसको बेटा करके रखना परसों तक, अप टू डेट कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, a इंटू बी माइनस सी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो 7 इंटू 50 माइनस, इसको नॉर्मल मत कर देना, मार्क्स कट जाएंगे, इसका इंटू इसको सेटल कर दो, 336। अब जी पार्ट भाई ये तो नॉर्मल है,
लेकिन इसको भी थोड़ा अब नॉर्मल बनाते हैं। ये ना बेटा, ये 30 के क्लोज है 29, तो इसको थोड़ा मैं बेटर करूं। प्रॉपर्टी लगाए बगैर नंबर टीचर देंगे नहीं बेटा इसमें। तो इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, इसको मैं -30 और +1 लिख रहा हूं, और फिर ये प्रॉपर्टी लगा दो, a इंटू बी प्लस सी इज व्हाट, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, इंटीजर्स हैं बेटा। तो दिस इज -17 इंटू -30 और +-17 इंटू 1, तो दिस की इंटू तो प्लस आएगी 510, और ये आपकी माइनस आएगी। तो भाई इसमें 7 उड़ा दो, 493 प्लस का आपका आंसर। ठीक, एंड देन एच। तो बेटा आगे क्वेश्चंस परसों हम कंटिन्यू करेंगे, ये करके रखना, आगे के भी कर लेना, फिर डिस्कशन करते हैं। एच, दिस इज -57। अब बेटा मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देख के बताएं कौन सा बेस्ट फिट। पहले इनको इंटू कर लो तो प्लस ही आएगा, इंटू करो मत, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, -a इंटू -b इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं। तो आप -57 की जगह बेटा इसको, दोनों नेगेटिव है ना, इनके दोनों पॉजिटिव कर दो, बात एक ही, क्योंकि -a इंटू -b इज a इंटू b, वी नो दिस। सो इन दोनों की इंटू हम ये लिखते हैं, ठीक, और इंटू यहाँ 1 लिख दो। तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तैयार है आपके सामने। इन 57 इंटू 1 मैंने क्यों लिखा, प्रॉपर्टी बनानी बेटा। एक मिनट, हाँ मैं सही लिख रहा था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दैट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। if you are in left situation do the right, and if you are right in the right situation do the left. So a into b plus c लिख दो इसे। So a is what here 57, b is what 19, और c is what 1। तो 57 into 20 and this is 0 और ये 114, मतलब आंसर इसका बेटा 1140 आ जाएगा। तो ये करके रखें, फिर परसों करते हैं बेटा आगे। ओके।